पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना जो है प्राचीन जूना खड़े का स्थान ये है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के प्रेरणा से ये हमारे महामंडलेश्वर जी नरसिंहन गिरी जी और हमारा ये जो है उदिता त्यागी जी, इन्होंने पूरा प्रयास किया, बहुत सुंदर दिव्य धाम भी बनाया और अपने भगवान का पंचमुखी है जीवनधारा माता जी का स्थापना वगैरह किया है। तो बहुत ही दिव्य धाम मुरादनगर के लिए और अपने पूरा गाजियाबाद जनपद के लिए एक हिंदुओं का जो है चेतना केंद्र के रूप में यहाँ पर आज स्थापित हो गया है, तो जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। आज यतीनंद शास्त्री जी ने इस पौराणिक स्थल को भव्य रूप दिया है और इसी के साथ डॉक्टर उदिता त्यागी जी को इसका महामंडलेश्वर नियुक्त किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर उदिता त्यागी जी को और धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे यतीनंद सरस्वती जी का, जो सनातन धर्म के लिए हमेशा से आगे रहे हैं और कहीं भी कोई हिंदू मंदिर, कोई पौराणिक मंदिर, कोई ऐसे अवस्था में पड़ा हुआ है जिसका कोई जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहा है, ऐसी डासना उसका एक उदाहरण है, एक मंदिर का उदाहरण है। ये सनातन धर्म के लिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसे लोह पुरुष हैं जो सनातन धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर उदिता त्यागी जी को जो महामंडलेश्वर बनी है, और हर हर महादेव, जय मां भवानी। उदिता त्यागी जी को महामंडलेश्वर बनाया जी, जूना अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। उनका नाम हुआ है नया महामंडलेश्वर साध्वी यति मां प्रत्यंगिरा गिरी, ये उनका नाम हुआ है। और ये मंदिर वही उसकी पीठाधीश्वर नियुक्त हुई हैं। आगे का काम वही देखेंगे, मेरा तो यहीं तक का काम था। किस तरह की गतिविधियां? सनातन धर्म के लिए लड़ने की गतिविधियां, ताकि धर्म बचे और धर्म के शत्रुओं का विनाश हो। हमारा और हमारे सभी शिष्यों का केवल यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, हम लोग आए हैं मुरादनगर में, प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, मुरादनगर बस अड्डे पर, मेन रोड पर है। बहुत दिन से ये भगवान जी जहाँ रहते हैं वीरान तो नहीं होती जगह, वो तो मंदिर तो हमेशा खुशहाल रहता है, लेकिन जगह जो स्थान था वो वीरान सा था। मंदिर में बड़ी शांति मिलती थी और आज भी बहुत शांति मिल रही है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई है कि डॉक्टर उदिता त्यागी जी ने और हमारे यति नरसिंहनंद जी ने और इनकी पूरी टीम ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। उदिता जी को आज महामंडलेश्वर बनाया गया है। उदिता जी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। मैंने इनकी चैनल वंदना कर ली है। आपने मुझसे कहा कि आप भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, तो मैंने इनको ये वादा किया है कि मैं निश्चित रूप से भगवा पहनूंगा। लेकिन मैं आप तो भगवा जैसी हो गई हैं, अपने आप को बना लिया है, यति जी ने बना लिया है। मेरे अंदर बहुत सी भी त्रुटियां हैं, वो दूर कर लो। आज आपको महामंडलेश्वर में घोषित किया गया, इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ क्या? देखिए, हमारे दादा गुरुजी हरिगिरी जी महाराज ने और मेरे जो गुरुजी हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से, जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने आज सुबह ही मेरा संस्कार करके मुझे महामंडलेश्वर का दायित्व या पदवी आप जो कहें वो मुझे आज प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए माँ और महादेव की बहुत ही आभारी हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए, इस राह के लिए चुना। और निश्चित रूप से प्रभु ही यहाँ हमें लेकर आए, क्योंकि ये जूना अखाड़े का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो पिछले करीब 100 वर्षों से मतलब किसी न किसी वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं ठीक से हो पा रहा था और व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। तो माँ और महादेव ने शायद हमें चुन के यहाँ भेजा और यहाँ आकर हमें महामंडलेश्वर की पदवी मिली। तो हमारे लिए तो माँ महादेव का बहुत बहुत आशीर्वाद बरसा है आज हमारे ऊपर। तो आप यही हमारा तो ये है कि भाई अब ये पीठ बने अच्छे से, पीठ पे निर्माण कार्य में सारे लोग हमारा सहयोग करें और सारे ही लोग सिर्फ सहयोग ना करें, पूजा अर्चन करके इस जगह को जागृत करें। मंदिर निर्माण से भी ज्यादा आवश्यक है मंदिर में हवन और पूजन हो, कीर्तन हो, जिससे लोगों के बीच में धर्म के प्रति आस्था बढ़े और खास तौर पे जो जैन जी है, नए बच्चे हैं, उनको धर्म का स्वरूप समझाया जा सके। तो मुझे लगता है ये पीठ आने वाले समय में बच्चों के लिए भी, और जैसे कि आपको पता है हम सब तो गुरुदेव के शिष्य हैं, तो इस्लाम के खिलाफ तो हमारा मंदिर का यहाँ सनातन का जो है झंडा हमेशा बुलंद रहना ही है, ध्वजा फहरनी है। तो जो भी गुरुदेव के उद्देश्य हैं उन सबको पूरा करने में पीठ, क्योंकि पीठाधीश्वर गुरुदेव ही हैं, हम तो सब उनके कहिए सहायक हैं या शिष्य हैं, तो उनके सारे उद्देश्यों की पूर्ति में हम और यहाँ के जुड़े हुए लोग सारा उनका सहयोग कर सकें, यही हम लोग की सबसे वो रहेगा निवेदन। समाज सेवा के संत हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, आप मेरे जीवन काल से परिचित हैं, आपने मेरे बहुत सारे रूप देखे होंगे।
मेरे जीवन में जब जो आया और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। और अब मुझे लगता है महादेव ने मुझे इस काम के लिए चुना, तो मैं जीवन में बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं सब अच्छी तरह से की अपने जीवन में सारे कार्य। अब समाज सेवा, जहाँ गंदगी साफ कर रहे थे सड़कों की, आपको तो पता ही है, अब धर्म में जो दूसरे मजहब की गंदगी आ गई उसे साफ करेंगे। देखिए 18 तारीख से इसमें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। हनुमान धाम काली पीठ जूना अखाड़ा प्राचीन मंदिर है, अब इसका दोबारा से रेनोवेट करके इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। और आज 22 तारीख को महादेव और जगजननी मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई है। इसी के उपलक्ष्य में भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हम इस मंदिर का नाम तो दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले समय में हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि ये तो एक तीर्थ होगा। यहाँ एक गगनचुंबी भगवान हनुमान जी की प्रतिमा बन रही है और 7 नवंबर को माँ काली की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो सब लोग, हम पूरा शहर, ना जाति है ना बिरादरी है, जो भी सनातनी हैं वो हर तरह से तन से मन से धन से जो जिस तरह सक्षम है इसमें सहयोग कर रहा है। जिस तरह से हम लोग मुरादनगर शुक्रताल जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो आने वाले समय में लोग मुरादनगर इसके दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने और इस तीर्थ को देखने के लिए आएंगे। मुरादनगर की पहचान जूना अखाड़ा इस तीर्थ नगरी के नाम से होगी। और कल गुरुजी ने बताया कि हो सकता है इसका नाम महादेव नगर हो जाए मुरादनगर की जगह। इसमें डॉक्टर साहब ने रात दिन बहुत मेहनत की है और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपनी समिति की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे मैं कई बार दे चुका हूं, मेरी बहन भी है क्योंकि, तो मतलब मेरे पास आज शब्द नहीं है, मैं इतना खुश हूँ। इनको जो महामंडलेश्वर की पदवी दी है, आप समझ सकते हो महामंडलेश्वर का पद ही अपने आप में एक पहचान, एक गरिमामयी बातें हैं। तो ये जो आज यहाँ मेला, आज जो रौनक है, वो सब डॉक्टर उदिता त्यागी की वजह से है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।